दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव की 543 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल। और इस वीडियो में जानेंगे इस बार केंद्र में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला नया प्रधानमंत्री। क्या एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर इस बार देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। आज आपको इस सर्वे में पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे किस जगह से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन से क्षेत्र में किस पार्टी की जीत होने जा रही है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखना ये होगा इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए सर्वे को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, बहुमत पाने के लिए 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को 272 सीट की जरूरत होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है। तो चलिए सर्वे को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की सभी 27 लोकसभा सीट के बारे में। इन 27 सीटों में से इस बार बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 12 लोकसभा की सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो भाई अदर्स पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें 1 सीट AIMIM को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें BRS को मिलती नजर आ रही हैं। तो देखा जाए सर्वे में इस बार बड़ा ही उलटफेर देखने को मिला है। तेलंगाना में इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में है, जबकि NDA को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र पर, यह आता है असम। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीट है। NDA को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इस बार असम में दोनों गठबंधन के बीच काफी बड़ी टक्कर होती दिखाई देगी। वहीं बात की जाए अगले राज्य पर, यह आता है उत्तराखंड। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें NDA गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि वहीं इंडिया गठबंधन 10 लोकसभा की सीटें झारखंड की हासिल कर सकता है। इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन को अच्छी बढ़त मिल रही है। वहीं बात कर लेते हैं केरल राज्य की सभी 20 लोकसभा सीट के बारे में। इस बार केरल में इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहाँ पर NDA को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें मिलती दिखाई देंगी। इस बार केरल में बीजेपी का सफाया होता नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए उड़ीसा की सभी 21 लोकसभा सीट पर NDA को 2 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलेंगी। तो वहीं अदर्स पार्टियों को 14 सीटें हासिल होती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीट पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर 33 सीटें मिल सकती हैं। इस बार इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में अच्छा बढ़त मिल रहा है, जबकि अदर्स पार्टियों को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट के बारे में, हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें हासिल हो जाती हैं वही अपनी सरकार बना सकता है। तो यहाँ पर इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 45 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को अच्छा फायदा मिल रहा है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में इन 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 45 सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बड़ा ही उलटफेर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर NDA को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को अच्छा फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार राज्य की सभी 40 लोकसभा सीट पर। इन 40 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि NDA को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 22 लोकसभा सीटें मिलती नजर आएंगी। वहीं बात की जाए पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीट पर NDA को 12 और इंडिया को यहाँ पर 30 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी बढ़त बनाए दिख रही है, जबकि NDA को काफ़ी बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें अभी तक हमने 287 लोकसभा सीटों पर चर्चा कर ली है। अब तक की इन सीटों में से NDA को 92 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को अब तक के सर्वे में 159 लोकसभा की सीटें हासिल हुई हैं। तो वहीं अदर्स पार्टियों ने 26 लोकसभा सीटें अब तक हासिल करी हैं। अब तक के सर्वे में इंडिया गठबंधन अच्छी बढ़त बनाई दिख रही है, जबकि NDA काफ़ी पीछे चल रहा है। तो आगे ये देखना है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं अगले राज्य पर, यह आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 लोकसभा की सीट है। इन 48 सीटों में से बीजेपी को 18 सीटें मिल रही हैं, जबकि
इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इस बार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अच्छा बढ़त बनाए दिख रही है, जबकि एनडीए को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीट पर एनडीए को 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 11 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इस बार राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हो सकता है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार इन 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 24 सीटें हासिल करी, लेकिन इस बार महज 14 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में अच्छा नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी को आंध्र प्रदेश से कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अदर्स पार्टियों को यहां पर 18 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें इस बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी काफी कमजोर है, जबकि इंडिया गठबंधन अच्छी बढ़त बनाई दिख रही है। वहीं बात की जाए गुजरात की सभी 26 सीट पर इस बार गुजरात में बीजेपी को 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि 6 लोकसभा की सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी को इस बार गुजरात के अंदर तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 बार के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें हासिल करी, लेकिन इस बार महज 20 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर अच्छा फायदा मिल रहा है। वहीं बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट पर बीजेपी को 17 और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में एनडीए को नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट पर एनडीए को 12 और इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिलती दिखाई देंगी। पंजाब की सभी 13 सीट पर बात करें तो एनडीए को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर एनडीए को 6 जबकि इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई देंगी। इसी के साथ बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर इंडिया को 5 और एनडीए को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। दिल्ली की 7 सीट पर बात करें तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 4 सीटें मिलती दिखाई देंगी। वहीं बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 6 सीट पर यहां पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट पर एनडीए को 2 और इंडिया को 3 सीटें मिलती दिखाई देंगी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीट पर बात करें तो एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। गोवा की 2 सीट पर चर्चा की जाए तो इस बार बीजेपी को 1 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट पर इंडिया को 1 और एनडीए को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ मेघालय की 2 सीट पर बात करेंगे, दोनों सीटें इस बार बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए मणिपुर की 2 सीट पर ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई देंगी। त्रिपुरा की 2 सीट पर बात करें तो एनडीए को 1 और इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। सिक्किम की 1 सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आएगी। वहीं बात की जाए मिजोरम की 1 सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। नागालैंड की 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई देगी। तो वहीं बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की सभी 6 सीट पर इंडिया को 3 और एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं लोकसभा की 543 सीटों पर हमने सर्वे कर लिया। इस बार एनडीए को 206 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 293 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अदर्स पार्टियों को 44 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस बार के चुनाव में एनडीए को तगड़ा झटका लग रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को अच्छा फायदा मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।